हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोगों ने सुना तो बहुत होगा कि आपदा में भी अवसर खोज लेना। तो वैसा ही अवसर खोजा है हमारी खाज फैमिली ने। भाई साहब, एक व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ है इनके घर में और धड़ाधड़ 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 ब्लॉग्स आए जा रहे हैं। छोटा वाला जो हमारा कीचड़ था वो बोल रहा था कि इस हॉस्पिटल में वीडियो बनाना वर्जित है, लेकिन फिर भी हम जैसे था तैसे करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे। भाई हमें नहीं चाहिए हैं ये वीडियोस। आप अपने तक क्यों नहीं रखते हैं इन वीडियोस को? मतलब इन लोगों में मतलब शर्म नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। और इनको मतलब आंटी जी ऐसे बना रही थी हवा कि बहुत बड़ा इमरजेंसी आ गई है, हम घूमने जा रहे थे, हमारी ट्रिप थी लेकिन हम ट्रिप पर नहीं जा पाए। आंटी यहाँ धमक पड़ती हैं अचानक से, 18,000 फ्लाइट में खर्च करके आती हैं क्योंकि आपदा जो आ गई थी और इसमें अवसर जो निकालना था। आते साथ ही माता जी जो है अपनी हेयर स्ट्रेटिंग वगैरह करा लेती हैं। देखो, हेयर स्ट्रेट जो माता जी ने कराए हैं उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं तो देखो, जितने रिएक्शन चैनल वाले हैं उन्होंने भी तारीफ ही की है और मैंने भी यही बोला है कि वो देखने में अच्छी लग रही हैं। अब उनकी खुद की ऑडियंस उन्हें गंदे गंदे कॉमेंट्स कर रही है तो वो ठीकरा फोड़ने आ जाती हैं कि लोग जल गए हैं, लोग ये हैं। तो माता जी आप खुलकर बोलिए ना कि कौन जला है, कैसे जला है। भाई रिएक्शन चैनल वाले तो तारीफ कर रहे थे कि आप बड़ी सुंदर लग रही हो, लेकिन हाँ, एक हिदायत जरूर देना चाहूंगी कि जब हेयर स्ट्रेट कराए जाते हैं तो उनको ऐसे बांध बूंद के नहीं रखा जाता है। जब आप उनको छुपा कर ही रखना चाहती हो, बांध कर ही रखना चाहती हो, तो स्ट्रेटनिंग का मतलब हुआ क्या फिर, है ना? तो माता जी जो है आई थी अपने दामाद के ऑपरेशन के लिए और अपनी खुद की तारीफों के पुलंदे बांध रही थी। खुद बता रही थी कि उनके जो ससुराल वाले हैं उनकी बिटिया के, वो कितनी उनकी तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और इन लोगों ने पूरा भरपूर जो है ना फायदा उठाया है इनके घर आने का। भाई एक तो मैंने वो चीज़ देखी थी कि जो भंजना है उसका किस तरीके से मजाक उड़ा रहा था लपुआ। एक और चीज़ मैंने देखी थी कि जो लपुआ है और जो छोटा वाला कीचड़ है, दोनों मिलकर अपने जीजा का भी मजाक बना रहे थे। कोई वीडियो आया था इनके पास, शायद इनकी बहन जी ने अपलोड किया हो, तो मैंने वो देखा नहीं है, या फिर ये खुद रिकॉर्ड करके आए थे जहां उनको इंजेक्शन लग रहा था और वो उससे काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे थे। तो ये दोनों भाई मिलकर उनका भी मजाक बना रहे थे अपने ब्लॉग में। यही नहीं, जो बहन जी हैं उनके चैनल पर लगातार एक के बाद एक व्लॉग्स आए जा रहे हैं, ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के बाद का, मतलब दिन में बहुत सारे व्लॉग्स वो अपलोड कर रही हैं। और ये इनके पूरी फैमिली की साइड से हो रहा है। स्पेशली जो बहन जी हैं और जो छोटा वाला कपूत है वो ज़्यादा इनका भरपूर जो है फ़ायदा उठा रहा है व्लॉग्स का। सारे के सारे धमक पड़े हैं यहाँ पर ऑपरेशन के नाम पर। और जिसका ऑपरेशन है वो व्यक्ति खुद व्लॉग शूट कर रहा है। अगर आप इनके व्लॉग्स जाकर देखोगे तो आप देख सकते हो आराम से कि वो जो है ऑपरेशन वाले जो कपड़े पहन लेते हैं उसके बाद, ऑपरेशन के बाद का व्लॉग है शायद वो। और वहां पर केक कटिंग हो रही है लप्पू और लप्पी की एनिवर्सरी की। लप्पू बहुत ज़्यादा सबको सुना रहा था कि हमारी एनिवर्सरी है, किसी ने भी हमें विश नहीं किया, विश नहीं किया, विश नहीं किया। मतलब इंसान होता है ना कि ये कोई वक्त है ये बात करने का, ये कोई टाइम है इस तरीके की बातें करने का, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। इन लोगों को केवल अपनी ही चीज़ों से मतलब है और वही ये लोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है सारे के सारे केवल मौज काटने आए थे, कोई वो नहीं था। माता जी कह रही थी कि हमको कार भी चलाना सीखना है। यहाँ पर भैया लोगों के फैशन जो है बदल रहे हैं, लोगों के हुलिये बदल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और जो ऑपरेशन हो रहा है वो केवल कंटेंट के लिए है, वो केवल कंटेंट के लिए है कि भाई उसको कंटेंट की तरह यूज़ करो। बाकी अगर मरीज को लेकर इतनी ज़्यादा इनके दिमाग में टेंशन होती या कुछ, तो उसको कैमरा पकड़ाकर ऐसे व्लॉग शूट नहीं कराया जाता। वहाँ केक कटिंग हो रही है और व्लॉग शूट हो रहा है। वहाँ जो है हमारी लपिया और जो उनकी नंद जी हैं वो खाना खा रही हैं, उसका व्लॉग शूट कर रहे हैं। और शूट करने वाला कौन है? एक जो है कैमरामैन है जो कि लपुआ का कैमरामैन है, और एक जो हमारी दीदी जी के, हमारी होलू लुलू वाली दीदी जी के कैमरामैन यानी कि उनके पतिदेव। भाई यहाँ पर लप्पू जो ठहाके लगा रहा था या बच्चों के साथ टाइम पास कर रहा था, क्या लप्पू वो कैमरा नहीं पकड़ सकता था? क्या वो जीजा जी के लिए इतना नहीं कर सकता था? जीजा जी के लिए ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है ना, उनका ऑपरेशन हुआ है या होने जा रहा है या जो भी, जब का भी वो व्लॉग हो, तो सोच समझ कर ये चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन नहीं, इन लोगों को कोई भी मतलब, इन लोगों के अंदर इमोशंस है ही नहीं। इमोशंस नाम की चीज़ ही नहीं है इन लोगों के अंदर। और आजकल इनके अंदर ही अंदर जो है घमासान जो है छिड़ने के कगार पर है, ऐसा लग रहा है। व्यूज़ डाउन हो रहे हैं और घमासान छिड़ रहा है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं धमकी माता यानी कि हमारी बद्दुआ आंटी के ऊपर। बद्दुआ आंटी नाम इनका मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि बात बात पर इनको बद्दुआ देने की आदत है। अब ये फिर से प्रकट हुई हैं और फिर से ये बद्दुआएं दे रही थी। बद्दुआ देने के बाद आंटी जी के स्टेटमेंट सुनिए आप। कोई दिल पर मत लीजिएगा, कोई बुरा मत मानिएगा। अरे भाई, साफ तौर पर आप बद्दुआ दे रही हो और बद्दुआ देने के बाद कह रही हो कि दिल में मत लीजिएगा, ये मत कीजिएगा, वो मत कीजिएगा। मतलब आप कहना चाहती क्या हो? आपको खुद समझ में आ रहा है? खुद समझ में आपको आ रहा है? और माता जी बड़ी प्रसन्न थी। पहली बात तो ये जो इन्होंने बद्दुआ वाला वीडियो बनाया है या इन्होंने ये भी जो भी व्लॉग छापा है, इसका टाइटल और थंबनेल देखकर बच्चा भी जान जाएगा कि ये जो है ना माता जी ने व्यूज बढ़ाने की निंजा टेक्निक खेली है। क्योंकि जब जब माता जी के व्यूज डाउन होते हैं ऐसे ही टाइटल और थंबनेल होते हैं और फिर व्यूज थोड़े अप हो जाते हैं। क्योंकि अभी इनकी
इनकी जो हालत है वो कुछ ज़्यादा ही खराब है। 10-20 हज़ार ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं इनके। कहाँ इनके 50-60 हज़ार व्यूज़ आ जाते थे, ये अपने बड़े वाले कपूत को पछाड़ देती थी, लेकिन अब ये भी जो है थोड़ा सा रेस में पीछे जाने लग गई हैं। तो ये जब भी ऐसे पीछे जाने लगती हैं, ये रिएक्शन चैनल वालों पर आ जाती हैं या तो कमेंट सेक्शन पर आ जाती हैं। ये आती ज़रूर हैं इस तरीके के टाइटल और थंबनेल लेकर, और फिर कहती है हमारे व्यूज़ आ नहीं रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे चाहे व्यूज़ 10,000 आए, चाहे 20,000 आए, चाहे जितने भी आए, हम तो वीडियो डालते हैं और डालेंगे। इसके अलावा माता जी बोल रही थी कि हम व्लॉग बना रहे हैं तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम है कि आपके घर में ये सब हो रहा है और आप व्लॉग बना रही हैं, आप ऐसा कर रही हैं, आप सज रही हैं, संवर रही हैं। तो माता जी बस इसी टाइम पर आपको टोका जाता है कि जब आपदा होती है तो इस तरीके की हरकतें नहीं करते हैं। थोड़ा सा आपके स्वभाव में भी चीज़ नजर आनी चाहिए कि आप किसी को लेकर कंसर्न जता रही हो या आप थोड़े से टेंशन में हो, लेकिन आप लोगों को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि कोई टेंशन में है, कोई भी टेंशन में नहीं लग रहा था। और इसी वक्त के लिए बस आपको टोका जाता है कि आप जो है इतनी ज़्यादा डार्क लिपस्टिक लगाकर कैसे घूम सकती हो ऐसे माहौल में। सिर्फ उस टाइम के लिए बोला जाता है, वैसे आप कुछ भी करो कुछ ना करो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपकी चॉइस है। और माता जी ने सारा श्रेय ले लिया है, जो भी रिएक्शन चैनल वाले अब लिपस्टिक विपस्टिक लगाकर वीडियो बना रहे हैं, सारा श्रेय माता जी लेकर चली गई हैं कि हमको देख देख कर सब कॉपी किए हैं। मतलब लगता है लिपस्टिक का इजाद ही माता जी ने किया है। इससे पहले तो किसी ने मुझे लगता है लिपस्टिक देखी नहीं होगी, सुनी नहीं होगी। माता जी ने उसको जो है यहाँ पर लॉन्च किया है आकर सोशल मीडिया पर, तब लोगों को पता चला है कि हाँ लिपस्टिक नाम की भी कोई चीज़ होती है जो आपके लिप्स को इन्हेंस करती है। तो अब जो है लोग लगाने लग गए हैं। और कहीं ना कहीं माता जी के स्वभाव में ऐसा लग रहा था कि माता जी को मज़ा बड़ा आया है, जो अब हमारी जगत दीदी को लेकर जो खबरें फैल रही हैं ना प्रेगनेंसी वाली, तो माता जी को मज़ा बहुत आया है। उनके व्लॉग से ऐसा ही कुछ लग रहा था। और यहाँ वो यही बोल रही थी कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, अब देखिए जो है कर्मा मिलता है, ये है वो है, उस तरीके से जो वो बोली हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो माता जी को लेकर बोला गया था थोड़ा दिन पहले, जो माता जी को लेकर खबरें निकल कर आई थी, जिसका हम कभी भी पक्ष लेते नहीं हैं, हम मतलब उसका हमेशा ही खंडन करते हैं जब तक कि कोई प्रूफ सामने ना आ जाए। और इस तरीके की बातें किसी बच्चों वाली, मतलब 2-3 बच्चे हैं जिनके और अच्छे खासे बड़े बच्चे हैं, शादी हो गई, ऐसी माँ पर इस तरीके के लांछन लगाना सही नहीं है। उसको तो हम बिल्कुल भी क्या कहते हैं, उसको हम प्रोत्साहित नहीं करते हैं ऐसी चीज़ों को। लेकिन माता जी के बातों से ऐसा लगा कि माता जी को ये मजा आ रहा है कि अब जो जगत दीदी के साथ हो रहा है, मतलब एक तरफ इन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि किसी के चरित्र पर ऐसे लांछन लगा दिया, किसी के बारे में ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, जब इनके बारे में बोला जाता है। लेकिन अगर जगत दीदी या इनके किसी दुश्मन के साथ हो रहा हो तो इनको बड़ा मजा आ जाता है। ये बड़े शौक से इसका चाव लेने जो है आती हैं। अलग ही खुशी इनके चेहरे पर प्रकट हो रही थी और बहुत कुछ ये अपने लिए बोल रही थी कि हमारे बारे में ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। तो कुछ कॉमेंट्स आए हैं जिनको मैं यहाँ लेना चाहूंगी। एक कॉमेंट है, आपका भी देख रही माता जी, आप लोग एक औरत को गिराने के लिए क्या क्या करते हैं, सच्चाई में नहीं रहती ये लेडी, कमेंट डिलीट कर देगी। सच कहूँ तो तुम लोग का दाल रोटी रिएक्शन वालों पर रिएक्शन देकर चल रहा है, कोई ब्लॉगर इतना रिएक्शन वालों को नहीं सुनाता। तुम्हारा बहुत ईमानदारी का पैसा था, तुम्हारा बच्चा क्या बन गया मैडम, आप तुम्हारी जैसी औरत के लिए नहीं निकलता, कितना अच्छा बन गया आपका, पूरा दुनिया देख रहा है। तुम्हारे अकॉर्डिंग रिएक्शन वाले नहीं चलेंगे, जैसे आप भौंकने आ जाती वैसे उनका चैनल उनको बोलने दीजिए, आपके भाषण देने से सच थोड़ी ना झूठा हो जाएगा। तो एक्चुअली ये रिएक्शन चैनल वालों को बोल रही थी कि माता रानी सब देख रही हैं और आप जो ये पैसा कमा रहे हो ऐसा बोल बोल कर, वो आप अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाओगे तो आपका बच्चा जो है अच्छा नहीं बनेगा और ये पैसा बर्बाद चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, आपके बच्चे कुछ नहीं बनेंगे, ऐसा कुछ। ये बद्दुआएं, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल बद्दुआएं दी, अगर आप जाकर देखोगे ना तो मतलब बहुत ही गंदी गंदी बद्दुआएं देकर चली गई हैं। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन इनसे किया गया है कि आपका कैसा पैसा था जो आपके बच्चे ऐसे बने, आप भी इसी गंदी तरीके से पैसा कमा रही थी क्या जो आप ऐसे बन गए हो। और जो माताजी हमेशा बोलती हैं कि रिएक्शन चैनल वालों का हमसे दाल रोटी चलता है या हम लोगों की वजह से उनका घर चल रहा है, तो लोगों ने उनको जवाब दे दिया है, खुद इनकी ऑडियंस ने इनको जवाब दे दिया है कि आपका खुद का घर जो है ना रिएक्शन चैनल वालों को जवाब दे देकर चल रहा है। जैसे ही इनके व्यूज़ डाउन होते हैं ये रिएक्शन चैनल वालों को ही जवाब देने आती हैं। इनके थंबनेल पर जब तक रिएक्शन चैनल वालों के लिए 2-4 लाइनें नहीं लिखी होती है ना तो इनके व्यूज़ नहीं आते हैं इनके व्लॉग पर, यही हालत रहती है इनकी। एक और कॉमेंट है, गलत गलत होता है फिर वो चाहे कोई भी करे, लाइव में बैठकर आपके दोनों बेटे बहुत गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो फिर क्या डिफरेंस हुआ, टारगेट तो दोनों तरफ की लेडीज़ हो रही हैं, कोई भी कम नहीं है। तो यहाँ ये टारगेट हो गई तो इन्होंने इतना सुनाया। और इस समय जब ये व्लॉग लेकर आई हैं उस समय जगत दीदी टारगेट हो रही हैं। तो अगर ये वाकई में जो बहुत औरत, इनके यहाँ से बहुत नारा आता है ये चीज़ कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो फिर ये क्यों नहीं आती औरत का पक्ष लेने।
और जो ये बोलती हैं कि ऐसा पैसा नहीं पचेगा, ऐसा ये नहीं होगा, 6 महीने नहीं तो 3 महीने तो आप लोगों ने जमकर कंट्रोवर्सी की जगत दीदी के नाम पर। चाहे आप हो, चाहे आपकी बहू हो, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपकी बेटी हो, आपके खानदान के हर एक व्यक्ति ने दिन के 4-4 ब्लॉग छापे हैं उस औरत के ऊपर, उस औरत के चरित्र को गिरा गिरा कर। तो क्या ये पैसा आप लोगों को पच रहा है या पच जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों को बोलने से पहले माता जी आपको अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। और ये बद्दुआएं देने के बाद ये जो आप ढोंग करती हो ना कि किसी कोई दिल पर मत लेना, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मन की बातें हैं, ये हैं वो हैं, तो दिल पर लेने वाली बात जब आप करते हो ना तो दिल पर ही ली जाएंगी वो। ये आप जो बाद में कवर अप करते हो ना उसका कोई मतलब नहीं है। और आपसे तो वैसे भी किसी को उम्मीद नहीं है, आप तो हो ही बद्दुआ आंटी जो अपनी बहू को बांझ होने की बद्दुआ दे सकती है, जो अपनी बहू को कैंसर का कीड़ा बोल सकती है, उससे दूसरे क्या ही उम्मीद लगाएंगे। और ये जो आप बद्दुआएं देती हो ना थोड़ा सोच समझ कर दिया करो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उल्टी आपको ही लगती हैं। और जब जब आपने बद्दुआ दी है तब तब आपके घर में कुछ कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद सबने फिर आपको कर्मा 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 बोल करना अच्छे से आपको सुना दिया है कि आगे आपका कर्मा वापस, कर्मा इज बैक। तो ये था आज का पॉडकास्ट। आप लोगों के जो भी थॉट्स हैं इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ये आप करना भूल जाते हो, लाइक भी कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।